बताइए, हम क्या पूछना चाहते हैं। देखिए सुनिए, संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। ये जीव कई बार ये सुन चुका है कि भगवान की भक्ति करनी है। ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ ये शास्त्र वेद की राय है। ये मैं पहली बार आपको नहीं सुना रहा हूँ, ना आप ये आखिरी बार सुन रहे हैं। ये आप बहुत बार सुन चुके हैं पहले भी, और बहुत बार आगे भी आपको सुनना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक आपको यही बोला जाएगा। तो फिर जो हम लोग कर्म करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं भगवान की ओर बढ़ने का, वो सफलता की ओर क्यों नहीं बढ़ पाता? अगर ये प्रश्न है आपका, तो इसका कारण ये है कि हमारा प्रयत्न जो है वो संसार की तरफ बहुत अधिक हो चुका है ऑलरेडी। यानी अनंत जन्मों से हमने संसार को अपना माना है ऑलरेडी। तो उस मानने के कारण, क्योंकि मन का अभ्यास इतना अधिक पड़ चुका है कि संसार ही हमारा है, जब हम भगवान से प्यार करने भी चलते हैं और संतों की बाणी सुनने से 1-2 सेकंड के लिए हमारे भीतर प्यार बनता भी है, आंसू भी कई लोग बहा देते हैं सत्संग में आकर के, तो भी उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाते। जब अपने घर में जाते हैं तो घर की परेशानी हो, चाहे यहाँ वहाँ पड़ोसी की गाली सुन करके या न्यूज में तमाम पॉलिटिक्स देख करके, संसार का कुसंग हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इससे जितनी साधना हमने की उतनी भी हम लोग गवा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप प्रवचन जो सुन रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, वो दिन में 4-5 घंटा कर रहे हैं। अब 4-5 घंटा आप लोग दे रहे हैं अध्यात्म में, और इसके अलावा जो 19-20 घंटा है वो जा रहा है आपका संसार में। तो कमाई आपकी कम है और गवाही ज्यादा है, खर्च ज्यादा हो रहा है और कमा कम रहे, तो इसीलिए ऐसा अनुभव होता है। तो इसमें 2 तरह की साधना आपको करनी होगी। वो साधना का विषय मैं अंतिम दिन बताऊंगा। मैं क्यों आपको बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा प्रवचन सुनिए और सुबह भी आइए। जब तक आप लोग साधना ठीक ठीक करना नहीं सीखते तब तक आप यही अनुभव करेंगे कि भगवान से कुछ कुछ प्यार तो है आपका, लेकिन मन इतना नहीं जम पाता भगवान में कि संसार का कोई विषय हमारे ऊपर असर ना डाल पाए। संसारी विषय प्रभाव तभी डाल पाता है जब आपको तत्व ज्ञान ठीक ठीक ना हो, आपके भीतर भगवत प्रेम ना हो। अगर भगवत प्रेम है तो प्रहलाद का हाल आप सोचिए, कितने बेकार माहौल में वो रहे जहाँ भगवान का नाम लेना भी एक अपराध माना जाता था, लेकिन उस माहौल में रह करके भी इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए। कैसे हो गए? अपने भीतर के भगवत तत्व के कारण। तो माना हम सब कोई प्रहलाद नहीं बन जाएंगे, लेकिन उनसे प्रेरणा ले करके कुछ प्रयास कर सकते कि हमको ये माहौल दिया गया। जैसे प्रहलाद ने गर्भ में ही नारद ऋषि के द्वारा सत्संग की महिमा को जाना था। जो महापुरुष थे वो तो जन्म से थे, वो बात अलग है, लेकिन बाहरी उदाहरण ये प्रस्तुत किया था कि नारद ऋषि के द्वारा जो सत्संग प्राप्त हुआ, उसी के कारण पैदा होते ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी। तो हम लोग सत्संग की महिमा जान चुके हैं, पर हम लोग फिर भी जो लापरवाही करते हैं, वो लापरवाही बहुत बड़ा हमारा नुकसान करती है। देखिए मैं इसीलिए 10 बार आपको बोल रहा हूँ कि सुबह आइए, सुबह आइए। फिर भी आप सुबह आकर के देखेंगे तो आधे लोग भी नहीं मिलेंगे। जो प्रवचन सुन रहे हैं उसमें आधे लोग भी नहीं आते सुबह। ये क्या है? लापरवाही नहीं तो है। इसलिए हम लोग पहले तो प्रयत्न करें और निराशा ना आने दें, क्योंकि धीरे धीरे कुछ होता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे आपका मन भगवान में लगेगा। जैसे जैसे आप सत्संग में प्रयत्न करते जाएंगे, वैसे वैसे संसार से उदासीनता होगी, वैसे वैसे संसार में प्यार बढ़ेगा। तो उसके लिए करना ये है सिर्फ गुरु पर विश्वास। जैसे वाल्मीकि एक डकैत थे, उनको गुरु मिले, नारद जी मिले, और उन्होंने केवल गुरु पर विश्वास किया। उन्होंने ये प्रयत्न नहीं किया कि हमारे जितने दुर्गुण है, चोरी डकैती, उसको पहले ठीक करें, उसके बाद गुरु की बताई साधना करें। हमको गुरु मिल गया, ये भगवान की अंतिम कृपा है। अब गुरु जैसा आदेश दे, गुरु ने कहा मरा मरा का जाप करो, पूरी निष्ठा से उन्होंने मरा मरा का जाप किया, और फिर उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। गुरु आज्ञा पालन का ये फल उनको मिल गया। ऐसे ही हम लोग गुरु की बात को ठीक ठीक मान लेंगे जिस दिन,
दिन, तभी हमारा लाभ होगा। और कुछ अपनी बुद्धि लगाएंगे, कुछ गुरु की बात मानेंगे, तो ऐसे ही बीच में फंसे रहेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। आशा करता हूं कुछ संतोष हुआ। राधे राधे।